नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गुप्त काल व मुगल काल में कला साहित्य स्थापत्य का विकास का जो पहला पेपर आपका लिया गया, जिसमें कुल प्रश्न 40 थे, लेकिन फैक्ट वगैरह शामिल करके 100 से प्लस ही प्रश्न है वो चले गए। तो उसकी डेमो में आंसर की आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके की आंसर की रही है, क्योंकि ये पेपर दोनों मोड में एप्लीकेशन में हो रहा है। एक तो एप्लीकेशन मोड पे, यानी आप टिक करते जाते हैं, लास्ट में आपका रिजल्ट निकल जाता है। एक आप OMR बेस में भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके से पेपर मिलता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। उत्तर कुंजी ये बाद में डाली जाती है। तो देखिए, पहला प्रश्न जैसे था, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो गया विष्णुगुप्त। अब देखिए, इसके संबंध में थोड़ी जानकारी दे दी गई। संस्थापक श्री गुप्त, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक कौन? विष्णुगुप्त। गुप्त काल को किसने कला व साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग की संज्ञा दी? भंडारकर, के.एम. मुंशी, जायसवाल या रामशरण शर्मा। ये प्रश्न आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। सर्वप्रथम गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा के.एम. मुंशी ने दी थी। अन्य विद्वानों ने भी के.एम. मुंशी के बाद स्वर्ण युग की संज्ञा दी, जिसमें V.A. स्मिथ का नाम भी आता है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिगवा का जो विष्णु मंदिर है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए, यहाँ मंदिर दे दिया, समर्पित किसको है? स्थान दे दिया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भगवान विष्णु और झांसी उत्तर प्रदेश में है। नचना कुठार का ये पार्वती और शिव को समर्पित है, अजयगढ़ मध्य प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये विष्णु को समर्पित है, छत्तीसगढ़ में है। गुहा मंदिर है, ये दे दिया शिव को समर्पित और उदयगिरी MP में। ये शिव को समर्पित नहीं है, ये विष्णु को समर्पित है। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, गुप्त काल में अधिकांश मंदिर वस्त्र शैली में बने हैं। नहीं, गुप्त काल में अधिकांश मंदिर है वो नागर शैली में बने हुए हैं। गुप्त कालीन अधिकांश मंदिर भगवान विष्णु के हैं, सही बात है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला वास्तविक रूप से शुरू हुई, ये बात भी सही है। गुप्तकालीन मंदिर ईंटों व पत्थरों से बने हुए हैं, ये बात भी सही है। गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, ये इसकी व्याख्या हो गई। फिर देखिए, गुप्त काल में बना प्रथम मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। गुप्त काल का पहला उदाहरण माना जाता है कि मंदिर है। और इसके प्रकार की बात करें तो पंचायतन जो शैली होती है उस प्रकार में बना हुआ है, यानी इसमें नागर शैली प्रयोग में लाई गई है। और जो बनावट का जो प्रकार है उसमें इसमें पंचायतन शैली है उसका प्रयोग किया गया है, यानी एक मुख्य मंदिर बीच में, 4 मंदिर चारों ओर है। फिर देखिए, पिंपरिया का विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। गुप्त काल का अधिकांश मंदिर है वो मध्य प्रदेश में ही है। फिर देखिए, गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताओं में से कौन सा असत्य है? तो देखिए, मथुरा शैली से प्रभावित मूर्तियां बनी, सही बात है। कुषाणकालीन नग्नता व कामुकता का पूर्ण लोप हो गया, ये भी बात सही है। मूर्तियों पर प्रथम बार वस्त्रों का प्रयोग हुआ, ये भी बात सही है। कला के प्रमुख केंद्र मथुरा, वाराणसी, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कला के प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र थे। फिर देखिए, किस स्थान से गुप्तकालीन खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई? तो मथुरा से। सुल्तानगंज से बुद्ध की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई, ये अलग से व्याख्या हो गई। अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र से कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? तो 29। अजंता गुफा बाघोरा नदी के किनारे अजंता की गुफा है वो औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। खोज एरिस्टोन व स्मिथ ने की, यहाँ 29 गुफाएं मिली जिन पर धार्मिक चित्र बने हुए हैं। यहाँ से 29 गुफाओं में 24 विहार और 5 चैत्य मिले हैं। ठीक है, चैत्य है वो 9, 10, 19, 26 और 30 नंबर गुफा है वो चैत्य है। मरणासन की राजकुमारी का चित्र किस गुफा से मिला? तो गुफा संख्या 16 से। गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास का कौन सा सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत। अगला देखिए, कालिदास जी ने 3 नाटक लिखे थे, 4 काव्यों की रचना की थी। 3 नाटक है, मालविकाग्निमित्रम ये प्रथम नाटक था, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम है ये सर्वश्रेष्ठ नाटक था। काव्य देखिए, महाकाव्य और खंड काव्य।
महाकाव्य में रघुवंशम और कुमार संभव, खंड काव्य में मेघदूत और ऋतुसार। मेघदूत और ऋतुसार ये खंड काव्य हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ है वो मेघदूत है, ऋतुसार है वो प्रथम खंड काव्य है। गुण समुद्र की पदवी शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को प्रदान की थी? तो लाल खां को। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में। निम्नलिखित में से असत्य कथन है? तो देखिए, जफरनामा एक पत्र जो औरंगजेब ने लिखा था, यह सत्य है। जफरनामा एक पत्र है जो गोविंद गुरुजी ने औरंगजेब को लिखा था। गंगा लहरी की रचना जगन्नाथ पंडित ने की, सही बात है। फतवा या आलमगिरी कानून से संबंधित है, ये औरंगजेब के समय लिखी गई। आईन अकबरी का लेखक अबुल फजल था, ये बात सही है। रावण वध की रचना किसने की थी? तो वत्स भट्टी ने की थी रावण वध की रचना। वी स्मिथ ने कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा, ये बात अलग से मतलब ध्यान में रखना, इसलिए यहाँ स्टार बनाकर लिखती। निम्न को सुमेलित कीजिए, तो इनको सुमेलित करना था, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित हो जाएगा। नीतिसार है वो कामंदक की है, हितोपदेश है वो नारायण पंडित की है, कामसूत्र है वो वात्सायन की है, न्याय अवतार है वो सिद्धसेन की है। फिर देखिए, गुप्त काल की कौन सी एक विशेषता सत्य नहीं है? तो देखिए, मेहरौली का लोह स्तंभ गुप्तकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं है, बिल्कुल है ये। दशमलव प्रणाली का विकास हुआ, ये भी बात सही है। आर्यभट्ट का जन्म इसी काल में हुआ, ये भी बात सही है। विज्ञान व तकनीकी के विकास के लिए प्रसिद्ध था, ये भी बात सही है। फिर देखिए, लिख दिया मैंने, मेहरौली लोह स्तंभ दिल्ली में बना हुआ है। इसका निर्माण है ना राजा चंद्र ने करवाया था, ऐसा कक्षा 6 में लिखा हुआ है। संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय थे, और इसकी विशेषता ये कि आज तक इसके जंग नहीं लगा है। सुल्तानगंज बिहार की तांबे की बुद्ध प्रतिमा, ये भी विशेष उदाहरण है धातु कला का। धातु विज्ञान के दोनों अद्भुत नमूने हैं। हुमायूं का मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ, निर्माण किसने करवाया? तो हाजी बेगम ने। शेरशाह का मकबरा हिंदू स्थापत्य कला का प्रथम उदाहरण माना जाता है, यह किसके काल में बना? तो शेरशाह स्वयं ने सासाराम बिहार में बनवाया था। कनिगम ने ताजमहल से सुंदर बताया। शेरमंडल इमारत भी शेरशाह ने बनवाई थी। शेरमंडल को बाद में हुमायूं ने पुस्तकालय में बदल दिया। अकबर के शासनकाल में बनी पहली इमारत कौन सी है? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा वो ईरानी शैली में बना है। वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास, अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में ये बना था। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा किए गए निर्माण को देखकर किसने कहा पत्थर में डाला गया रोमांस हो? तो ये स्मिथ। मैं उन लोगों से घृणा करता हूं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, कथन किसका है? अकबर का। तो ये डेमो प्रश्न मैंने आपको दिखाए हैं। ये प्रश्न मैंने खुद मेरे हाथ से बनाए। हाथ से बनाने के बाद एप्लीकेशन में टाइप करवाए, एप्लीकेशन में टाइप हो गए, और ये प्रश्न है वो लिखने के लिए मैंने दूसरे भाई से, क्योंकि मेरी थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं है, तो उन्होंने ये अच्छी राइटिंग में लिखे। तो 3 बंदों की इसके अंदर मेहनत है, और पेपर एप्लीकेशन मोड में भी है, और दूसरा आपका इस तरीके से PDF मोड में भी है।